दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ये ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको हमेशा बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, बुद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं हर रोज इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गणेश था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि लोग उसे देख हंसते और ताने मारते थे। उसके पास न कोई घर था, न अच्छे कपड़े और न खाने के लिए खाना। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था जहां बरसात के दिनों में पानी टपकता था और सर्दियों में उसे कंबल तक नसीब नहीं होता था। उसकी गरीबी इतनी थी कि गांव के लोग उसे अभागा कहकर बुलाते थे। गणेश के पास काम ढूंढने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हर जगह उसे तिरस्कार ही मिला था। गणेश अक्सर अकेला महसूस करता था। उसके पास न कोई दोस्त था, न परिवार और न कोई सहारा। वह हमेशा सोचता था, क्यों भगवान ने मुझे इस तरह की जिंदगी दी है? क्या मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है? वह अपनी जिंदगी को किसी तरह जी रहा था, मानो बस वक्त काट रहा हो। हर रोज वह गांव में लोगों से बचकर निकलता ताकि उसे और अपमान न सहना पड़े। एक समय की बात है, गणेश के गांव में भगवान बुद्ध आए हुए थे, जो लोगों को शांति और सुख का रास्ता दिखाते थे। गणेश के मन में यह ख्याल आया कि अगर भगवान बुद्ध उसे भी कोई रास्ता दिखा सके तो शायद उसका जीवन भी कुछ बदल जाए। एक दिन गणेश ने तय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना हाल सुनाया। भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास रहने का घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्या मेरा जीवन कभी बदल सकता है? भगवान बुद्ध ने गणेश की बातें सुनकर कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी गरीबी में नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन में है। जब तक तुम खुद को दूसरों की नजरों में देखने की कोशिश करोगे, तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, मैं इतना तिरस्कृत और अपमानित महसूस करता हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, ये बरसों से यहाँ खड़ा है, बिना किसी के ध्यान दिए। इसे न सुंदरता की चिंता है, न सराहना की जरूरत, फिर भी यह अपने तरीके से फल फूल रहा है। ये दुनिया में वही देता है जो इसके पास है, छाया, फल और शांति। गणेश ने भगवान बुद्ध से पूछा, लेकिन मेरे पास देने के लिए क्या है? मैं तो खुद ही खाली हूँ। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हारे पास तुम्हारा समय और मेहनत है। खुद को दूसरों से कम मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अपने आप पर भरोसा करो और मेहनत करो। दुनिया के ताने उपहास पर ध्यान मत दो। जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद के साथ शांति में होना है। गणेश ने भगवान बुद्ध के इन शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सोच बदलने की ठानी। वह धीरे धीरे काम करने लगा, पहले छोटे मोटे काम, फिर बड़े। उसने अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी कमाता उससे खुद को संतुष्ट करता। वह अपनी झोपड़ी की मरम्मत करता, जितना हो सके उसे ठीक करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर चकित हो गए। गणेश का जीवन बदलने लगा। उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया और अपनी स्थिति को स्वीकारते हुए जीवन में संतुलन और शांति की ओर बढ़ा। कुछ वर्षों बाद गणेश गांव का सबसे मेहनती और खुशहाल व्यक्ति बन चुका था। लोग अब उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास किया और कभी हार नहीं मानी। गणेश अब दूसरों की मदद करता था और उनके जीवन में भी उम्मीद की किरणें जगाता था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, सच्चा सुख और सफलता हमारे अंदर से आती है। जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने के बजाय अपनी काबिलियत और मेहनत पर विश्वास करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बुद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल की यह कहानी उम्मीद की किरण पसंद आई होगी।
फिर मिलता हूँ इसी तरह का वीडियो लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।